हेलो गाइस, पहले तो मैं सबसे सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि वीडियोस बहुत लेट हो रही है अपलोड करने में। असल में मेरी काफ़ी दिनों से काफ़ी तबीयत ख़राब है। मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ लाइक कोल्ड और फीवर जिसकी वजह से मेरे ईयर में पेन हो रहा है और ये दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, जिस वजह से चाहकर भी वॉइस ओवर मैं नहीं कर पा रही। बाकी मैं 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगी, डॉक्टर ने कहा है। देन मैं फिर से पहले जैसे रेगुलर हो जाऊंगी। लेकिन हाँ, इतने दिन तक चैनल को बंद भी नहीं रख सकते क्योंकि चैनल ऑलरेडी बहुत डाउन चल रही है। तो इसीलिए मैंने कुछ वीडियोस के लिए एक लड़की को हायर किया है। जब तक मैं ठीक नहीं होती तब तक वो वॉइस ओवर करके देगी और मुझसे 1-2 वॉइस ओवर होगी तो वो मैं कर लूँगी। बाकी बस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे पहले जैसे सपोर्ट और प्यार दिखाएं। अदरवाइज़ आप लोग देख ही सकते हो चैनल बंद होने की हालत में आ गई है। और एक बार फिर से रियली सो सॉरी, मेरी तबीयत की वजह से टाइम पर वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई। और अभी जो है वो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अपना भी आप लोग बस ख्याल रखिए। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मुचैन कुछ लड़कों की गैंग से लड़ता है और उन्हें हरा भी देता है, जहां मुचैन को एक छोटी लड़की भी मिलती है जो कि फॉर्मेशन बना के बीस्ट को मारती है। अब इस पार्ट के स्टार्ट होते ही हमें मुचैन और मुलिंग को दिखाती है जो कि रात में एक जगह पर बैठ के उसी छोटी लड़की से बात कर रहे होते हैं। मुलिंग उस लड़की का नाम पूछता है और वो लड़की अपना नाम सुनेयर बताती है और मुलिंग उसकी एज भी पूछता है, जहां सुनेयर बताती है कि उसकी एज 14 साल है। और मुलिंग शॉक होता है यह सोचकर कि इतनी कम एज में उसने फॉर्मेशन बनाना कैसे सीख लिया। सुनेयर बोलती है कि मुझे भूख लगी है। यह देखते हुए मुचैन उसे एक बारबेक्यू दे देता है और सुनेयर उसे खाती है, लेकिन सुनेयर का उससे पेट नहीं भरता, इसलिए उसे और भूख लगती है। जहां मुचैन सुनेयर से पूछता है कि तुम कितने दिनों से भूखी हो, सुनेयर बताती है कि मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मैंने खाना खरीदा था लेकिन मुझे एक स्पिरिचुअल बीस्ट मिला था। मैंने वो खाना दे दिया था और मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तभी सुनेयर मुचैन और मुलिंग से उनका नाम पूछती है और उन्हें भाई कहकर बुलाती है। जहां मुचैन और मुलिंग दोनों सुनेयर को अपना नाम बताते हैं और मुचैन बताता है कि हम दोनों सेम स्पिरिचुअल एकेडमी से आए हैं। सुनेयर बताती है कि मैं अपनी बड़ी बहन के साथ इधर आई थी पर अलग हो गए। मुलिंग कहता है कि तुम्हारी सिस्टर काफी कैपेबल है। सुनेयर कहती है कि हाँ, वो तो स्पिरिचुअल लैंड की ट्रायल में भी गई थी। जहां मुलिंग शॉक होता है और मुचैन से पूछता है कि तुम जानते हो इसकी बहन को। मुचैन कहता है कि स्पिरिचुअल लैंड काफी बड़ी जगह है और जरूरी नहीं कि मैं वहाँ हर किसी को जानता हूँ। सुनेयर कहती है कि मैं भी स्पिरिचुअल लैंड में जाने वाली थी। जहां मुलिंग को हार्ट अटैक आ जाता है कि इतनी कम एज की लड़की क्वालिफाई कैसे हो गई स्पिरिचुअल लैंड के लिए। सुनेयर बताती है कि क्योंकि मेरी एज काफी कम थी इसलिए मेरी मॉम ने उधर जाने से मना कर दिया था। फिर सुनेयर मुचैन से कहती है कि क्या तुम मुझे मेरी बहन तक पहुंचा दोगे। स्पिरिचुअल कंपास की मदद से हम उसे ढूंढ सकते हैं। जहां मुचैन सुनेयर से कहता है कि तुम्हारी बहन शायद नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में जाएगी तो तब हम उसे मिल सकते हैं। जहां सुनेयर खुश हो जाती है और खाना खाने लगती है। फिर हमें आधी रात को दिखता है कि जहां मुचैन लियोली के बारे में सोच रहा होता है और मन ही मन में कहता है कि स्पिरिचुअल लैंड में भी ऐसी रातें हुआ करती थी, लेकिन मुचैन कहता है कि मुझे इन सब पे नहीं बल्कि अपनी डेथ मार्क को कल्टीवेट करने पे ध्यान देना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गिएहे नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि उसी लड़के का भाई होता है जिसे पिछले एपिसोड में मुचैन ने पेला था। वो लड़का अपने भाई यानी गिएहाई के पास आता है और दिखाता है कि उसके भाई के पास 5 स्टार्स हैं। जहां वो पूछता है कि तुमने इतने स्टार्स कैसे लिए। जहां गिएहाई बोलता है मैंने दूसरों से छीन कर लिए हैं, पर तुम्हारे स्टार्स एक पे कैसे हैं। लगता है किसी ने तुम्हारे स्टार्स को छीन लिया है। जहां वो लड़का बताता है जिसने मुझसे वो स्टार्स लिए हैं उसका नाम मुचैन है। ये सुनते ही गिएहाई काफी गुस्से में आ जाता है और अपने भाई को बताता है कि मुचैन ने ये किया है तुम्हारे साथ। जहां गेहाई का भाई पूछता है हाँ, पर आप ये कैसे जानते हो। जहां गेहाई का भाई पूछता है हाँ, पर आप उसे कैसे जानते हो। जहां गेहाई अपने फेस पे एक मार्क दिखाता है और बोलता है ये निशान मुचैन ने ही मुझे दिया था।
उसका अभी लेवल क्या है, जहाँ गिहाई का भाई बताता है कि उसका लेवल शायद स्पिरिचुअल रिंग लेवल का लास्ट स्टेज पे होगा। फिर गिहाई कहता है कि अब मैं उससे बदला लूंगा, अब उसे स्पिरिचुअल लैंड की पावर दिखानी होगी। इससे हमें यह पता चलता है कि मुचैन और गिहाई एक दूसरे को पहले से जानते हैं और इनके बीच पहले भी फाइट हो रखी है स्पिरिचुअल लैंड में, जहाँ मुचैन ने गिहाई को चेहरे पे कट मार दिया होगा। फिर हमें मुचैन को दिखाते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है और कल्टीवेशन करते करते सुबह भी हो जाती है, जहाँ मुचैन थर्ड लेवल के डेथ मार्क को कल्टीवेट कर देता है और मन ही मन कहता है कि अब मैं बिना किसी फॉर्मेशन के डिवाइन सोल के अर्ली स्टेज लेवल वाला बंदों से लड़ सकता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ मुचैन, मुलिंग, सुनेयर ये तीनों जंगल में जा रहे होते हैं और क्योंकि ये काफ़ी देर से चल रहे होते हैं इसलिए मुलिंग थकने लगता है। सुनेयर मुचैन से कहती है कि मुझे हैंड कॉम्बैट स्किल्स को सीखना है ताकि मैं बिना मैजिक के भी लड़ सकूं। जहाँ उधर एक बीस्ट की आवाज़ सुनाई देती है और मुचैन कहता है चलो तुम्हारी स्किल्स को ट्रेन करने का मौका मिल गया। मुलिंग उस बीस्ट को देखकर कहता है कि ये काफ़ी पावरफुल है। मुलिंग उस बीस्ट को देखकर कहता है कि यह बीस्ट तो काफ़ी पावरफुल है और सुनेयर भी उस बीस्ट को देखकर डर जाती है। मुचैन सुनेयर से कहता है कि अगर तुमने इसे हरा दिया तो मैं आज रात तुम्हें और भी डिलीशियस बारबेक्यू खिलाऊंगा। जहाँ ये सुनकर सुनेयर रेडी हो जाती है और उन बीस्ट के पास चली जाती है और फॉर्मेशन यूज़ करने की कोशिश करती है, पर वो बीस्ट उसकी तरफ आ रहे होते हैं। ये देखकर सुनेयर डर जाती है और वहाँ से भागकर दूसरी जगह आती है। मुचैन सुनेयर को मोटिवेट करता है पर सुनेयर फोकस नहीं कर पाती, बट धीरे धीरे करके वो फॉर्मेशन को कंप्लीट करती है और उन दो बीस्ट पर हमला करके उन्हें हरा देती है। मुचैन सुनेयर के पास आता है और कहता है कि तुमने अच्छा किया है और अगर फ्यूचर में तुम कभी ऐसी सिचुएशन में हो तो ऐसे ही इसका इस्तेमाल करना। फिर तभी सुनेयर की स्पिरिचुअल कंपास में कुछ रिएक्शन होता है कि कोई उनके पास आ रहा है। उधर वही गैंग आ जाती है और गिहाई का भाई कहता है हम दोबारा मिले हैं मुचैन, बट मैं यहाँ एक मेहमान को भी लाया हूँ। जहाँ हम देखते हैं कि उधर गिहाई भी आता है और मुलिंग उसकी पावर को महसूस करता है और कहता है ये तो डिवाइन सोल लेवल का है। और गिहाई मुचैन से कहता है बड़े टाइम बाद मिले हैं, जहाँ मुचैन कहता है ओह तुम अभी तक जिंदा हो। फिर गेहाई कहता है तुम्हें अपनी पावर पे काफी घमंड है, लगता है मुझे तुम्हें भी तुम्हारे चेहरे पे निशान देना पड़ेगा। ये कह और सुनेयर और किंगलिंग एक दूसरे से मिलती हैं। मुलिंग उसकी पावर को भी महसूस करता है होता है और वो सुनेयर की बड़ी बहन होती है और सुनेयर और किंगलिंग एक दूसरे से मिलती हैं। मुलिंग उसकी पावर को भी महसूस करता है और हमें पता चलता है कि किंगलिंग भी डिवाइन सोल लेवल पर है। फिर सुनेयर किंगलिंग को सब चीज़ें बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और अभी की सिचुएशन भी समझाती है। किंगलिंग गेहाई से बोलती है कि वो दोनों सुनेयर के फ्रेंड्स हैं, तो इसलिए फालतू की लड़ाइयाँ मत करो। तभी वहाँ किंगलिंग के गैंग मेंबर्स भी आ जाते हैं। तभी गेहाई कहता है कि मुचैन, जिससे स्पिरिचुअल लैंड के टॉप प्लेयर्स भी जैसे जिक्सियन और यंग होंग भी डरते थे, वो अब एक लड़की के पीछे चुप रहा। जहाँ किंगलिन बिलीव नहीं कर पाती कि जो उसके सामने खड़ा है वो मुचैन है और वो मुचैन काफ़ी फेमस था स्पिरिचुअल लैंड में। फिर गेहाई किंगलिन से पीछे हटने को कहता है और बोलता है कि तुम इस मैटर में अपनी टांग मत अड़ाओ। जहाँ किंगलिन कहती है कि ये मेरी बहन का फ्रेंड है तो मतलब मेरा भी फ्रेंड हुआ, इसलिए मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। जहाँ गेहाई और उसके बंदे किंगलिन की गैंग पे हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तभी मुचैन किंगलिन से कहता है कि आप रुक जाइए, मैं इससे बात करता हूँ। अगर मैं इसको नहीं हरा पाया तो टॉप 5 एकेडमी में कैसे जाऊंगा। मुचैन गेहाई को बोलता है कि तुम मेरे राइवल बनने के लायक नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हें ऑलरेडी हरा चुका हूँ और अब दोबारा हरा दूंगा, और तुम इतना सब कर रहे हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी। जहाँ गिहाई भी लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और मुचैन और गिहाई दोनों फाइट शुरू कर देते हैं। एज यूजुअल मुचैन दोदगे कर रहा होता है गिहाई के अटैक को। फिर मुचैन एक गोल्डन डैगर को निकालता है और उससे लड़ता है। जहाँ दोनों के दोनों बराबर होते हैं,
पर धीरे धीरे मुचैन गेहाई को ओवरटेक करना स्टार्ट कर देता है, जहां पहले तो वो डेथ मार्क का यूज करके गेहाई के कमजोर कर देता है। फिर मुचैन हर्ट फॉर्मेशन का यूज करता है और गेहाई भी हैरान रहता है कि उसने ये कैसे यूज किया। गेहाई भी अपना ब्लड स्पाइरल अटैक करता है और मुचैन गेहाई से कहता है, मैंने पहले ही कहा था तुम मेरा राइवल बनने के काबिल नहीं हो। और फिर मुचैन के फाइनल ब्लो से गेहाई हार जाता है। फिर मुचैन गेहाई के पास आता है और उसे गेहाई के स्वॉर्ड यूज उसके फेस के सामने रख देता है, जहां मुचैन गेहाई से कहता है, मैंने कहा था तुम मुझसे लड़ोगे तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जहां गेहाई उससे अपना स्टार दे देता है और फिर मुचैन कहता है, बस इतना ही। गेहाई कहता है, तुम्हें और क्या चाहिए। मुचैन गेहाई को घूर रहा होता है, इसलिए गेहाई डर की वजह से मुचैन को बताता है कि उसकी गैंग ने एक स्मॉल वैली को देखा था, जहां उधर कई सारे ट्रेजर थे और उन्हीं के बीच हमने एक डिवाइन ऋषि को भी देखा था। यह डिवाइन सोल लेवल वालों के कल्टीवेशन के लिए और स्पिरिचुअल रिंग लेवल वालों के लिए भी अच्छी चीज है। मुचैन गेहाई से कहता है, अगर उधर इतना ही ट्रेजर था तो तुमने उसे लिया क्यों नहीं। गेहाई कहता है, क्योंकि उसे उस ट्रेजर को 3 हाई क्लास बीस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो काफी पावरफुल है। फिर मुचैन गेहाई को उसकी स्वॉर्ड देकर उस जगह की लोकेशन पूछता है और उसे गेट लॉस्ट कहकर वहां से भगा देता है। थोड़ी देर बाद किंगलिन आती है और मुचैन को थैंक्स कहती है, क्योंकि उसने सुनेयर की हेल्प की थी। जहां मुचैन कहता है कि सुनेयर खुद भी काफी कैपेबल है। जहां किंगलिन मुचैन से कहती है कि तुम सच में वहां जाओगे। मुचैन कहता है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन सही है तो मैं वहां जाऊंगा। और अब यहाँ पर ये पार्ट एंड हो जाता है।